स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश के कई अलग अलग राज्यों में छठ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में छठ पर्व की धूम है। स्थायी और अस्थायी घाटों पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंचकर डूबते हुए सूरज की उपासना करती हैं और छठ मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कई जगहों पर रात भर व्रती महिलाएं घाट पर बैठकर भजन कीर्तन करती हैं और छठ मैया की पूजा करने के बाद अगले दिन भोर में ही सूरज की उपासना करने के साथ उगते ही अर्घ देकर के व्रत की समाप्ति करती हैं। इसको लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता की गोरखपुर से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ माँ के पर्व को लेकर पूरे देश में एक धूम है, एक सैलाब है। श्रद्धालुओं के अंदर भक्ति भाव इस तरह से है कि भगवान सूर्य की उपासना को लेकर रात भर घाट पर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घाट पर नहीं पहुंच पाते, तो इस तरह से अस्थायी रूप से पोखरे का निर्माण करके उसी जगह पर कुछ व्रती महिलाओं के जरिए बैठकर पूजा पाठ करते हैं और रात भर इसी तरीके से भजन करते हैं, छठी मैया को याद करते हैं और उसके बाद डूबते हुए सूरज की उपासना करने के बाद अगले दिन उगते हुए सूरज की उपासना करते हैं। ये पर्व काफी कठिन पर्व है, बड़ा त्याग का पर्व है और बहुत ही साफ सफाई का पर्व है। एक एक सामानों को नया रखा जाता है। सूप, सुपेली, नारियल, केला, नींबू, अदरक, गंजी सहित तमाम जो फल हैं, उन फल के जरिए छठी मैया की पूजा की जाती है। और ये जो बेदी देख रहे हैं, असली छठी मैया इसी बेदी में विराजमान होती हैं और इसी बेदी के जरिए छठ मैया के पर्व की शुरुआत की जाती है। नहाए खाए से शुरू होकर के आज पूरी पर्व की शुरुआत की जाती है और आज खरना है। खरने के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है और ऐसे में खरना के बाद आज जब छठ का पर्व है तो शाम को डूबते हुए सूरज की उपासना करने के बाद इसी तरीके से जो व्रती महिलाएं हैं रात भर इसी तरीके से छठी मैया की भजन गाएंगी, उनकी पूजा अर्चना करेंगी और उनके भक्ति भाव में डूबी रहेंगी। फिर अगले दिन उगते हुए सूरज की उपासना करेंगी। हमारे साथ ये तमाम व्रती महिलाएं मौजूद हैं। भोजपुरी कलाकार, काफी फेमस कलाकार, लोगों के दिलों में बसने वाले मनोज मिहिर भी मौजूद हैं और इनके जरिए हम उस छठ मैया के गीत को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर्व के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे और इन व्रती महिलाओं के त्याग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लंबी उम्र के लिए या किसी भी तरह की मन्नत को लेकर इस छठ पर्व की को रखा जाता है और छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। हम सीधे मनोज मिहिर जी के पास ही चलते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से उसके दर्शकों को इन आधे घंटे के जरिए छठ मैया के पर्व को बताने की कोशिश करेंगे और ये जो व्रती महिलाएं हैं किस त्याग और किस पवित्रता के साथ ये व्रत रहती हैं उसे भी अपने गीतों के जरिए समझाएंगे। तो किस तरह से आप कैसे बताएंगे? मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं मनोज मिहिर, आपका प्यारा दुलारा। और आज छठ व्रत है, सभी लोग घाट पे बैठे हैं। सभी मेरे साथ व्रती औरतें बैठी हैं जो माँ को दिल से मनाई है, अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए मांगती हैं। किसान भाइयों के लिए भी वरदान मांग रही छठ मैया से। और इंडिया न्यूज के माध्यम से ये औरतें कह रही हैं घाट पे बैठ करके कि राउर चराना परत बान हो, अरे मैया के दुधावा गोरखपुर से लई लो, गैया के दुधावा गोरखपुर से लई लो, पंडित बनारस से जाके बोलई लो, पंडित बनारस से जाके बोलई लो, कि गैया के दुधावा गोरखपुर से लई लो, पंडित बनारस से जाके बोलैल कि सुघर सुघर पान पतिया रौरा कलसा धरत बानी हो, सुघर सुघर पान पतिया रौरा कलसा धरत बानी हो। बोल छठ मैया की। खो जाता लहरिया दित राउर किरनिया, खो जाता लहरिया दित राउर किरनिया,
गंगा जुड़े पनिया में कापेला बदनिया, खो जाता पिंटू आदित्य राउर चरनिया की मिहिरा मिहिर जरावे घीव बतिया, राउर अरजा करत बानी हो, मिहिर जरावे घीव बतिया, राउर अरजा हो, लट छीती राई रौरे घाटिया, हम अरजी करत बानी हो, छीती राई रौरे घाटिया, ये व्रती लोग मैया को मना रहे हैं, लेकिन साथ में उल्लास भी है और खुशी के साथ ये कह रही हैं कि अरे अरे मैया छठ मैया हो, रौरा चरण पड़त बानी हो, अरे अरे मैया छठ मैया हो, रौर हो, लट छितिराई रौरे घाटिया, हम अरजी करत बानी हो, लट छितिराई रौरे, अरे केरावा जे नारी अलाया ना रस मंगैलो, केरावा जे सवा मन कुड़े सरी कोसिया भरैलो, सवा अरे सेवाया नार नसपतिया हो, सेवाया नार नसपतिया, रौरा चौरा भरत बानी हो, सेवाया नार नसपतिया, रौरा दौरा भरत बानी हो, अरे अरे मैया छठ मैया हो, राउर चरना पड़त बानी हो। बिल्कुल ठीक है मनोज जी आपने कि छठ मैया को मनाने के लिए उनसे अर्जी लगा रहे हैं और निश्चित रूप से छठ मैया को मनाने के लिए तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये सभी निराजल व्रत हैं और इस तरीके से तपस्या करती हैं, छठी मैया को मनाती हैं। हम और गीतों के जरिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ महिलाओं के पास चलते हैं। ये व्रती महिलाएं हैं, किस तरह का इस पर्व है, कैसा लगता है और किस तरह से छठी मैया को आप लोग गुनगुनाते हुए मनाते हैं? बहुत अच्छा लगता है और काफी लंबे समय से कर रही हूँ। ये बहुत आस्था और विश्वास का पर्व है। बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है तो आस्था और आगे भी जाती है, तो विश्वास भी बढ़ता रहता है। ठीक है, आपने आस्था और विश्वास एक बहुत आपस में बड़ा तालमेल भी लगता है और इसी के वजह से हर व्रत या हर चीजों को आदमी बड़ा सरलता से निभा भी लेता है। तो कैसा लगता है ये पर्व? ये पर्व तो महापर्व है। हम लोग इतना इसको मनाते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। शायद सबसे ज्यादा इसी को ये हम लोग इकट्ठा होते हैं इस बहाने, गाना वाना रात भर चलता है। मतलब आपको बता नहीं सकते कितने खुश हम लोग होते हैं। बहुत अच्छा पर्व है। चेहरे से देख करके लग रहा है कि आप लोग इस छठ पर्व को लेकर कितना खुश होते हैं। आप भी कुछ गुनगुनाओगे छठ मैया को मनाने के लिए, इन व्रती महिलाओं के लिए क्या कुछ बताओगे? जी मेरा नाम सौम्या यादव है और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि आज मेरा सवेरे गाना रिलीज हुआ है और जो कि छठ मैया के लिए है कि जैसे कि जो हमारी माताएं हैं कितनी तपस्या करके, घोर तपस्या करके वो अपने बालक के, अपने बच्चों के लिए किस तरीके से वो सूरज देवता को भी बुलाती हैं धरती पे कि अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो मेरा एक जो गाना आया है आप उस पे मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ कि वो कैसा है। निदिया से मातलती वही कर लिया रजिया हो, निदिया से मातलती वही कर लिया रजिया हो, आवा आवा सूरज देवा छठी माई के घटिया हो, आवा आवा सूरज देवा छठी माई के घटिया हो, देह ठहरात नाही होठ बाजुराइल, देह ठहरात नाही होठ बाजुराइल, रउत बदरा में
समाइल। अखियां निहारे देव रउए रहतिया हो, अखियां निहारे देव रउए रहतिया हो। आव आव सूरज देव गोरखपुर के घटिया हो, आव आव सूरज देव छठी माई के घटिया हो, आव आव सूरज देव। रोज रोज योगी जाने होते सबेर हो, हो रोज रोज योगी जाने होते सबेर हो। आज काहे करतानी रउआ अबेर हो, सुन लेती भगतन के निर्मल अरजिया हो, सुन लेती सब जन के निर्मल विनतिया हो। आव आव सूरज देव पटना के घटिया हो, आव आव सूरज देव छठी माई के घटिया हो, आव आव सूरज देव। ये कलाकार अपने कला के जरिए, अपने गीतों के जरिए कितनी बड़ी बात कह जाता है। और यही वजह है कि जल्दी से सूरज उगो, अयोध्या सूरज देवता जल्दी से उगो, क्योंकि व्रती महिलाएं उनका इंतजार कर रही हैं, घाटों पर इंतजार कर रही हैं, अपने परिवार के साथ इंतजार कर रही हैं। ये कलाकार उन चीजों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मनोज जी के पास चलते हैं और क्या कुछ इन अपने गीतों के जरिए हमारे दर्शकों को आप बताएंगे इन छठ मैया के पर्व को लेकर। छठ महापर्व इसीलिए शुरू हुआ कि कई औरतें ऐसी रही जिनकी गोद सुनी रही है और लोगों ने छठ मैया से अपनी गोद भरने के लिए विनती किया और माँ ने भर दिया गोद। अपने घर की सुख शांति के लिए मांगा, माँ ने वो पूरा किया। और छठ एक प्रदेश से शुरू हुआ लेकिन आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। एक ऐसा महापर्व जिसे हर कोई मनाने में, जो जिसके वहां नहीं व्रत रहते हैं लोग, उसके वहां भी एक उल्लास, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और मुझे याद है जब मैं बचपन में था और छठ का व्रत धीरे धीरे हमारी तरफ फैल रहा था, तो उस समय मैंने अपनी दादी से पूछा कि ये छठ व्रत क्यों रखा जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया था। और उस समय का एक वाकया है, तो मैंने उस समय एक सोहर लिखा था और धुन सोहर का है, लेकिन उस पर कहती क्या वो कि सुन लागे दिया बीना मंदिर। छठ घाट जाती है और माई के दरबार में कोसी भरती है और रोते हुए माँ से कहती है कि सुन लागे दिया बीना मंदिर, अरे मांगे से नूर बीन हो मैया वैसे बाटे, अरे मोरे गोद सुन कि एक रे लाला नबीन हो मैया वैसे बाटे, मोरे गोद सुन की अरे सुन लागे दिया बिना मंदिर, मांग से नूर बीन हो, सुन लागे दिया मांग हे मैया वैसे बाटे, मोर गोद सुन की एक रे ललन बीन हो मैया वैसे बाटे, मोर गोद अरे बगिया में 5 पेड़ या मावा, 25 पेड़ जामुन हो, बगिया में 5 पेड़ मावा, 25 पेड़ जामुन हो। जैसे बाग में हर प्रकार के पेड़ लगल बा मैया, अरे बगिया में 5 पेड़ या मावा, 25 पेड़ जामुन हो मैया वैसे बाटे, हो मैया तब हो ना बगिया सोहावन, एक रे बेल बीन हो मैया तब हो ना बगिया सोहावन।
मैया से कह दिया कि ससुरा में 5 गो देवरवा 25 गो भतीजावान हो। ससुरा में 5 गो देवरवा 25 गो भतीजावान हो। हे मैया तब हो ना ससुरा सोहावन। हे मैया तब हो ना अंगना सोहावन। एकरे लालन बीन हो। हे मैया तब हो ना अंगना सोहावन। और मैया खुश होलिन, प्रसन्न होती है माँ और उसे एक बालक देती है। छठ व्रत आता है और वो व्रत रखती है, दुनिया भर का फल फूल रखती है, कोसी भरती है। और रात में जब वो माँ के दरबार में बैठी है ना, ऐसे जैसे सभी लोग औरतें बैठी घाट पर, वो बालक उठता है और फल समझ करके जाके खा लेता है। और देखती है कि जब बालक जूठा कर दिया, सोचती है मैं कैसे अर्घा दूंगी, तो रोती है और जाकर के मैया के दरबार में बैठ करके कहती है, हरि फलवा मंगवली शहर से कि बालक दिहले जूठार बालक दिहले। छठ का महात्म्य है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जिस बालक को मांगने के लिए माँ से विनती की और माँ ने बालक दिया, वही जुठार दिया, तो रोते हुए कह रही है, फलवा मांगवली शहर से बालक दिहले जूठार बालक दिहले जूठार। हरि रोवा ताणी तिरिया वियोग से अर्घा कैसे दियाई अर्घा कैसे जय हो। केरवा मंगैली गोरखपुर से बालक दिहले जुठार। केरवा मंगवली गोरखपुर से बालक दिहले। हरि नारियल मंगवली मुंबई से बालक दिहले जुठार। नारियल मंगवली मुंबई से बालक दिहले। रोवा ताणी तिरिया वियोग से अर्घा कैसे दियाई अर्घा कैसे दियाई अर्घा। रोवत रोवत अगर आंख लग जाती और सो जाती तो सपना में छठ मैया आवतानी और छठ मैया उससे कहती है कि मेरा ही तो दिया बालक है, जिस बालक को मैंने तेरे गोद में दिया है, अगर उसने जूठा भी कर दिया तो कोई बात नहीं है। तो छठ मैया कहती हैं, हमारो जे दिहले बालकवा तिरिया कहे घबरा। हमारो जे दिहले बालकवा तिरिया कहे घबरा। हो हमारो जे दिहले बालकवा तिरिया कहे घबरा। हमारो जे दिहले बालकवा तिरिया कहे घबरा। और छठ मैया कहती हैं, हरि कहा ताड़ी छठ मैया सुन रे। हो कहा ताड़ी छठ मैया सुन रे।
अर्घा ओही से दियाई, अर्घा ओही से दियाई, अर्घा ओही हो कहा तानी छठी मैया सुने रे, अर्घा ओही से दियाई, अर्घा ओही से दियाई, अर्घा ओही से दियाई, अर्घा ओही से दिया। बोल छठ मैया की। कैसे वह कहतिया, उत्तरिया कहतिया। एक बड़ा सुंदर भाव है, वो छठ मैया से कहतिया कि गइल दशहरा, अरे गइल दशहरा आदिया दिवाली के जारे, हो गइल दशहरा दिया दिवाली के जारे, हो दिवाली के जारे। छठ मैया जब आती है तो सबके मन में उल्लास होता है और सभी लोग कहते हैं कि छठ मैया आई गईली हमनी के घर, हो आई गईली हमनी के घरे, छठ मैया आई गईली हमनी के घर। गइल दशहरा दिया दिवाली के जारे, गइल दशहरा दिया दिवाली के जारे, हो दिवाली के जारे, छठ मैया आई गईली हमनी के घर, हो छठ मैया आई गईली हमनी के घर, छठ मैया आई गईली हमनी के घर। अरे जगमग जगमग जरेला दियहरिया, जरेला दियहरिया, जरेला दियहरिया। ए भैया गोधन कुटाए लागल दिन दोपहरिया, दिन दोपहरिया की जगमग जगमग जहरेला दियहरिया, गोधन कुटाए लागल दिन दोपहरिया, दिन दोपहरिया। भागे दलिदर दानो छुपावा के डरे, भागे दलिदर दानो छुपावा के डरे। हम लोग के वहाँ यूपी बिहार में या जहाँ भी भोजपुरिया लोग हैं भैया, जहाँ भी हमारे किसान भाई लोग हैं, वो जानते हैं कि घर में अगर दुख दलिदर है ना तो हमारे घर में एक यंत्र पाया जाता है दुख दलिदर भगाने का, सूप, जिसपे चावल भी वो लोग छटक लेती हैं, साफ कर लेती हैं और उसको जब पीटती है ना, भागे दलिदर दानो सुपावा के डरे, भागे दलिदर दानो सुपावा के डरे, हो सुपावा के डरे, छठी मैया आई गईली हमनी के घर, हो छठी मैया आई गईली हमनी के घर, छठी मैया आई गईली। बोल छठ मैया की। छठ के जब महापर्व आवेला भैया, जगे जगे घटावा पर लहा गेला मेला, लहा गेला पाने कसैली नारियल पियरी चढ़ेला, पियरी चढ़ेला, उगे आदित्य मिहिरी, उगे आदित्य मिहिर अघरा लगला करे, उगे आदित्य मिहिर अघरा लगला करे, उगे आदित्य पिंटू अर्घा लगले करे, हो अर्घा लगले करे। अरे उगे आदित्य डॉक्टर एन के जायसवाल साहब अर्घा लगले करे। ये पूरा दिन भर डॉक्टरी करते हैं लेकिन फिर भी घाट पे बैठे मैया को मनाने के लिए, क्यों? इनको भी पता है कि छठी मैया आई गईली हमनी के घर, हो छठी मैया आई गईली हमनी के घर, हो छठी मैया आई गईली।
अरे भगतन के घर बोल छठ मैया की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि छठी मैया को मनाने के लिए रात भर इसी तरीके से गाना बजाना होगा। माँ के भजन गाए जाएंगे। व्रती महिलाएं इसी तरीके से घाटों पर, अस्थायी और अस्थायी घाटों पर बैठकर भगवान की पूजा करेंगी, छठी मैया की पूजा करेंगी और सूरज देवता को मनाएंगी कि जल्दी से उगो सूरज देवता, ताकि उनकी उपासना करके और अर्घ देने के बाद अपने व्रत को समाप्त करेंगी। निश्चित रूप से बिहार से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अपनी पैठ बनाने वाले ये छठी मैया का पर्व लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और माना जाता है कि इस पर्व को लेकर व्रती महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं और काफी कठिन और त्याग का ये पर्व है जिसे व्रती महिलाएं पूरे श्रद्धा के साथ निभाती हैं और अपने बच्चों, अपने पति, अपने तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। निश्चित रूप से इंडिया न्यूज भी तमाम अपने दर्शकों को छठ मैया को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता है और इसी तरह से कहता है कि किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी न हो और ये छठ पर्व इसी तरीके से सब लोग मिलजुल कर मनाएं। और घाटों पे जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो दृश्य अपने आप में अलौकिक दृश्य होता है। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार।